अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफ्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। एफपीएससी की तरफ से न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 मार्च। इसमें अगर हम टीचिंग जॉब्स की बात करें तो इसमें कॉलेज लेवल पर लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं। इसके साथ साथ स्कूल लेवल पर सीनियर एलिमेंट्री टीचर की सीट्स अनाउंस हुई हैं। इनके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की सीटें भी अनाउंस हुई हैं। हम बात करते हैं लेक्चरर और सीनियर एलिमेंट्री टीचर की सीटों की, और इसमें बायो साइंसेस की जो सीटें अनाउंस हुई हैं वो अनाउंस हुई हैं लेक्चरर बायो बॉटनी जोलॉजी के नाम से। यानी कि पहले जो लेक्चरर बॉटनी की सीटें अलग आती थी, लेक्चरर बायोलॉजी की अलग से और लेक्चरर जोलॉजी की अलग से, अब वो सारी कंबाइन करके एक ही नाम से सीटें अनाउंस की गई हैं। और वो एक ही नाम से सीटें आती हैं कॉलेज लेवल पर भी और स्कूल लेवल पर भी। तो अगर हम उनकी तैयारी की बात करें तो बॉटनी के कैंडिडेट्स को जोलॉजी के टॉपिक्स भी तैयार करने हैं और जोलॉजी के कैंडिडेट्स को बॉटनी के टॉपिक्स भी तैयार करने हैं। इससे पहले एफपीएससी बॉटनी की जब आप तैयारी करते थे तो आप बॉटनी, पेडागोजी और इंग्लिश तैयार करते थे, और एफपीएससी जोलॉजी के लिए जोलॉजी, इंग्लिश और पेडागोजी तैयार करते थे। तो उस हिसाब से बुक्स भी थी। एफपीएससी बॉटनी की बुक्स एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल थी और एफपीएससी जोलॉजी की बुक्स भी अवेलेबल थी। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट है एक ऐसी बुक की जिसमें बायो भी हो, बॉटनी भी हो और जोलॉजी भी हो। तो उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक न्यू अपडेटेड वर्जन तैयार किया है जिसमें बायो, बॉटनी, जोलॉजी सारे पोर्शंस मौजूद हैं और सबके टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 700 पेजेस की बुक है और सारे कंटेंट्स को, सारे टॉपिक्स को कवर करती है। अगर कोई चैप्टर्स इसमें से निकाले गए हैं और ओल्ड सिलेबस में से, लाइक एलजी, फंजाई, तो इस बुक में से हमने माइनस कर दिए। अगर कोई न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं तो उनके हमने फर्दर डिटेल्स इसके अंदर शामिल कर दी हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बुक है इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट शामिल हैं और आपको तैयारी में इससे कैसे हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले ये बुक इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करती है, बायो, बॉटनी और जोलॉजी को। इंग्लिश और पेडागोजी को कवर करने के लिए एक अलग से बुक अवेलेबल है जिसमें इंग्लिश और पेडागोजी दोनों के डिटेल्ड कंटेंट्स अवेलेबल हैं। इसको अगर हम देखें तो ये बुक सिलेबस कवर करेगी लेक्चरर का, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें डिटेल नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं और एट द एंड एक पूरा चैप्टर हमने ऐड किया है एफपीएससी के जो पास्ट पेपर से बॉटनी और जोलॉजी और बायोलॉजी के। तो जो पहले एमसीक्यूज आ चुके हैं वो सारे हमने सॉल्व फॉर्म में इसके अंदर दिए हैं। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम देखते हैं। अगर आपने सिलेबस देखा हो तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि इसमें साइटोलॉजी का पोर्शन है, सेल बायोलॉजी के नाम से, मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, सेल डिवीजन, न्यूक्लिक एसिड्स और उनके साथ क्रोमोसोमल पार्ट है, क्लासिकल जेनेटिक्स और जेनेटिक्स को ओवरऑल कवर करने के लिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को हमने शामिल किया है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम्स के चैप्टर्स हैं, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, डिवीजन ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, स्टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के पोर्शन है। किंगडम एनिमिलिया जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए बाकी के फाइलम्स कवर करना मुश्किल होगा, तो किंगडम एनिमिलिया का चैप्टर है। और उसके बाद फाइलम मोलस्का, फाइलम इकानोडर्मेटा, फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये वाले चैप्टर्स हैं। और एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें जो सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं वो है न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। और एट द एंड हमने एक कंप्लीट चैप्टर ऐड किया है पास्ट पेपर एमसीक्यूज का जिसमें 1000+ एमसीक्यूज शामिल हैं। अब आपको समझाने के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए हम 2-3 चैप्टर्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले ही चैप्टर को देखेंगे, सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर को। तो ये जनरल बायोलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, जोलॉजी में भी है, तो हर सूरत इसे कवर करना होता है। तो हमने इसमें जो चीज आपके लिए ऐड की है वो ये है कि एफपीएससी का सिलेबस कवर करने के लिए जो आपको रैंडमली बहुत सारी बुक्स करना होती थी, लाइक एफपीएससी लेवल की बायोलॉजी जो कि आप फेडरल की एफएससी बायोलॉजी कवर करते थे, और उसके साथ साथ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स, उन सब का डाटा हमने एक ही जगह पर कंपाइल कर दिया है। तो सेल बायोलॉजी में सेल का इंट्रोडक्शन है, सेल की जो हिस्ट्री है उसमें सेल थ्योरी और बाकी के जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का काम है वो शामिल है। माइक्रोस्कोपी के नोट्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी है, लाइट माइक्रोस्कोपी भी है, और जो रिसेंट डे ट्रेंड्स होते हैं डूजुनो के उन्वान से फेडरल की बुक्स में वो भी हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो चूंकि पेपर एमसीक्यूज के हिसाब से आना होता है तो ऐसी कोई डिटेल छोड़ी नहीं गई जो पेपर में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सके। तो हर एक चीज इसके अंदर शामिल है, तो जो चीज भी आप कवर करना चाहेंगे
वो इसके अंदर मौजूद है और मुकम्मल एक कंपैरिजन के साथ मौजूद है कि अगर रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर आ जाता है तो वो एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर मेंशन है। रिसेंट टेक्निक्स है सेल बायोलॉजी की, उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का बहुत अच्छा कंपैरिजन है, इसका एनिमल और प्लांट सेल का बहुत अच्छा कंपैरिजन है और उसमें जितने भी फीचर्स शामिल करने होते हैं वो सारे हमने इसके अंदर शामिल किए हैं, आप देख सकते हैं। अब जिस तरह के अगर हम देखें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप हाफ पेज का ऑलमोस्ट हर जगह से पढ़ते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो फर्दर पार्ट्स हैं सबका स्ट्रक्चर अलग अलग और सबके फंक्शंस वो हमने यहाँ पर डिटेल से बताए हैं। तो न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो पहले न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट जो कम बुक्स में होता है डिटेल के साथ, मोस्टली बुक्स में इसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो उसमें न्यूक्लियर पोरेंस वगैरह हर एक चीज हमने शामिल की है। न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियर प्लाज्म, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम। तो एक ऑर्गेनेली की एग्जांपल से हम ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हद तक डिटेल होती है जो यहां पर आपने लाजमी तौर पर कवर करनी है। तो ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन है। इसी तरह बाकी के ऑर्गेनेली हैं, ये नेक्स्ट राइबोसोम्स का पोर्शन आ जाता है, या राइबोसोमल फंक्शन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स, ये सारे चैप्टर्स हैं। अच्छा, इसके बाद हम फर्दर चलते जाते हैं, रैंडमली किसी और चैप्टर को हम देख लेते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास चैप्टर आ जाता है इकोसिस्टम वाला। तो इसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम है ये चैप्टर का नाम। तो इकोलॉजी का सारा इंट्रोडक्शन है, जहां पर जिन साइंटिस्ट ने इस पर ज्यादा काम किया है उनका जिक्र है, तमाम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड होता है वो सारा इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो ट्रॉफिक लेवल्स पर जितनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए उनको एक टेबुलर फॉर्म में हमने पुट किया है। इसके अंदर जितने भी साइकिल्स हैं, आपने मोस्टली नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल पढ़े होते हैं, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर साइकिल इग्नोर किए होते हैं, तो वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर दिए। तो ये एक एक चैप्टर इस बात की निशानदेही है या एग्जाम्पल है कि हमने किसी भी चैप्टर में किसी भी डिटेल को स्किप नहीं किया और हर एक चीज इसके अंदर शामिल की है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में से काफी सारा डाटा जो होता है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उसमें चाहे डेमोग्राफिकल डाटा हो वो भी इसके अंदर शामिल है, या फिर बायोम्स का कॉन्सेप्ट हो वो इसके अंदर शामिल है। और एट द एंड हम जाते हैं, आप लोगों की एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरी होती है कि पास्ट पेपर्स या मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हमें कहां से मिलेंगे, तो वो हमने यहाँ पर ये चैप्टर शामिल किया है पास्ट पेपर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं ये एमसीक्यू नंबर 84 85 पे हम चल रहे हैं। इसी तरह ये हम आगे मूव करते जाएंगे। जितने भी पास्ट पेपर्स हमें अवेलेबल हुए एफपीएससी लेवल के, उन सब के एमसीक्यूज हमने कंपाइल करके एक ही जगह पर इकट्ठे कर दिए। तो ये 180 है, यूं ही चलते जाएंगे तो एट द एंड ये आपको 1000+ एमसीक्यूज एक ही जगह पर मिलेंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चंस पहले पेपर में आ चुके हैं उनके कमोबेश रिपीट होने के चांसेस होते ही हैं हमेशा, तो कोई ना कोई एमसीक्यू रिपीट हो जाता है। और ये जब पेपर बनाए जाते हैं तो इनको लाजमी तौर पर मद्देनजर रखा जाता है। तो ये 1108 एमसीक्यूज हैं जो इस बुक के अंदर हमने शामिल किए हैं। तो ये बुक ऐसे नहीं है कि रैंडमली तैयार कर दी गई हो और हमें टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स का पता ना हो। जोलॉजी के साथ मुबशिर है, बॉटनी का सब्जेक्ट मैंने देखा है, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जेर निगरानी ये बुक बनी है और हर एक चीज मुकम्मल डिटेल से देखी गई है, प्रूफ रीड की गई है। मैक्सिमम बुक्स का डाटा इसमें शामिल किया गया है। 7-8 ईयर से जो हम तैयारी करवा रहे हैं वो एक्सपीरियंस यूज करते हुए, वो कोई भी बुक या कोई भी रिसोर्स जहां से कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर 1-2 एमसीक्यूज आने के भी चांसेस हैं, तो वो हमने इसके अंदर डाटा शामिल कर दिया है। तो इंशाल्लाह ये बुक आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी और आपको यहाँ से तैयारी करने का जो है वो काफी फायदा होगा। तो अगर आप ये 50% जो आपका सब्जेक्ट से रेलेवेंट एमसीक्यूज आने वो कवर करना चाहते हैं, बायो, बॉटनी और जोलॉजी वाला पोर्शन, तो उसके लिए आप लोग ये बुक डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बुक आप ऑर्डर करने के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे जो हमने शुरू में टाइटल पेज में भी आप लोगों को दिखाए हैं। यहां पर 034842333593 और 031077503006 इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप लोग ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बुक 4 डेज में आप लोगों को डिलीवर कर दी जाएगी और आप इन टाइम तैयारी का अगर आगाज करेंगे तो डेफिनेटली 11 मार्च जो एक टेंटेटिव डेट दी गई है कि 11 मार्च से एफपीएससी टेस्ट शुरू करेगा, तो तब तक आप लोग इंशाल्लाह अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बुक ऑर्डर करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट करें ताकि आप लोग इनफैक्ट जल्दी तैयारी कर सकें। और अगर आप पेडागोजी और इंग्लिश वाला पोर्शन कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके ऑर्डर करना है और वो बुक भी इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर दी जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।